बालीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवप्रिया इस्पात उद्योग में रविवार सुबह हुए हादसे में घायल दो श्रमिकों लखन टुडू और अखिल कुमार का उपचार बोकारो जनरल अस्पताल में जारी है। दोनों मजदूर ब्लास्ट फर्नेस में अचानक हुए धमाके के कारण बुरी तरह झुलस गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा स्वयं बीजीएच पहुंचे और दोनों घायलों से मिलकर उनके स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन एवं चिकित्सकों से मुलाकात कर इलाज की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और यह निर्देश दिया कि इलाज में कहीं कोई कमी नहीं हो, दोनों का बेहतर उपचार हो। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता घायल श्रमिकों का समुचित इलाज सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उपायुक्त ने कहा कि यह एक गंभीर औद्योगिक लापरवाही का मामला प्रतीत हो रहा है और इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। जांच के लिए एसडीएम चास को प्राधिकृत किया गया है। उन्हें 72 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं औद्योगिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का परिणाम होती है और इस दिशा में प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं एक बार फिर दोहराया नहीं जाए। सभी औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की उन्होंने हिदायत दी। उपायुक्त ने औद्योगिक इकाइयों को कहा कि इस तरह की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई होगी। ऐसी लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने जिले के सभी औद्योगिक इकाइयों को कहा है कि वे अपने अपने संयंत्रों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय औद्योगिक सुरक्षा मानकों तथा फैक्ट्री संचालन की मानक प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले सुरक्षा मानकों से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त करें, तभी इकाइयों का संचालन भी शुरू करें। उपायुक्त ने कहा कि सभी उद्योगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर रखी गई हो। प्रत्येक फैक्ट्री में सेफ्टी ऑडिट, उपकरणों की नियमित जांच, प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती तथा आपातकालीन व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है। कारखाना निरीक्षक की अनुपस्थिति पर इस दौरान उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। मौके पर कारखाना निरीक्षक के अनुपस्थित रहने को लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए कारखाना निरीक्षक का वेतन स्थगित करने का निर्देश भी दिया है। स्वस्थ होने तक दोनों श्रमिकों के परिवार को मानदेय मिलने को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को सारी चीज़ें सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उपायुक्त ने कारखाना प्रबंधन को दोनों श्रमिकों के स्वस्थ होने तक उनके परिजनों को प्रतिमाह श्रमिकों को दिए जाने वाले मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया और कहा कि यह श्रमिकों का हक अधिकार है। सूजन आ रहा तो ट्यूब डालो, इसीलिए तुरंत ट्यूब डाल। वेंटिलेटर नहीं लगा, सैचुरेट हो रहा है, हम लोग अपने सांस से चल रहा है। 9 ऑक्सीजन सपोर्ट है 4 लीटर के आसपास, लेकिन रात तक मुझे लगता है 12 बजे तक शायद रिकवरी एक्सपेक्टेड है, काफ़ी समय लगेगा। थोड़ा हमको 5-7 दिन दीजिए तब हम क्या बता रहा हूँ। बॉडी रिएक्टिविटी स्टार्ट अपने आप ही सांस ले रहा है, वेंटिलेटर रेडी है। लगता है रात 10-11-12 बजे के आसपास वेंटिलेटर को शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कभी 99% सर्कुलेशन हार्ट रेट कंट्रोल में जब आया था 168 था, ये कंट्रोल है लेकिन डिपोजिट करेगा, चलिए एक्टिवनेस जब आएगा ना रिएक्शन में दिक्कत होगी। जिस वजह से डिपोजिट रिलेशन उनका इलाज जो आप कराएंगे एश्योरेंस दे दीजिए इनका इलाज होगा पूरी तरह से, और जो उसकी सैलरी ठीक नहीं होता पूरी सैलरी इसकी फैमिली से लेकर ये पूरा ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आना चाहिए कल शाम तक। आप देख लीजिएगा, इंश्योर करिएगा उनका भी क्या होगा। बस उतना ही हम लोग, उतना ही नहीं, आपका हक है, कोई कृपा नहीं करेंगे आपको। ये काम जो करेंगे कि आपके ऊपर कोई कृपा नहीं होगा, ये आपका हक है कि आपको मिले।